देखिए, जब मैं आया तब रतलाम के अंदर अविकसित कॉलोनियों के 40 सालों से कोई विकास कार्य नहीं हुए थे। हमने पब्लिक के बीच जाकर वादा किया था कि कुछ भी हो जाए हम आपको इस बार सड़कें बना कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अंतिम व्यक्ति का ध्यान रखती है। अगर व्यवस्था नहीं दो तो भी जनता गाली देती है, और व्यवस्था के लिए आपने खुदाई शुरू करी तो भी जनता गाली देती है। तो 8 लाख हाथ दिन रात कचरा फैला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल टॉक विद क्लिक में। आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिनका पॉडकास्ट हर कोई देखना चाहेगा, रतलाम के महापौर माननीय प्रहलाद जी पटेल से। नमस्कार सर। नमस्कार। पूरे रतलाम शहर की तरफ से आपका स्वागत है। सर बताइए, आपकी शुरुआत क्या थी, जो राजनीतिक शुरुआत है वो? मेरा परिवार शुरू से ही जनसंघ का कार्यकर्ता रहा और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और एक कार्यकर्ता के रूप में ही मैंने शुरुआत की थी। और पार्टी ने और संगठन ने मुझे 2014 के इलेक्शन में पार्षद का टिकट दिया था। मैं अलकापुरी से पार्षद रहा हूँ। और मेरे पार्षद के कार्यकाल के बाद बीच में 2.25 साल इलेक्शन नहीं हुए। उसके बाद इलेक्शन हुए तो पार्टी ने मुझ पर फिर भरोसा जताया और मुझे महापौर का टिकट दिया। और रतलाम नगर के मेरे परिवारजनों ने मुझे अच्छे मतों से चुनाव जिताया और उनकी सेवा करने का मौका दिया। और राजनीति मेरे लिए सिर्फ सेवा का एक माध्यम है। सर, आज आप रतलाम शहर से मेयर हैं, महापौर हैं। आज की दिनचर्या क्या है सर आपकी? मेरी दिनचर्या सुबह उठते ही योग प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक के बाद, भगवान की पूजा करने के बाद मैं शहर में निकल जाता हूँ भ्रमण के लिए। और मेरा 11 बजे का टाइम नगर निगम जाने का होता है जी। 11 से 4 बजे तक मैं जन सुनवाई करता हूँ जी। नगर निगम में जो भी अपनी परेशानियों को लेकर आता है, मैं वहीं उनकी समस्याओं का निराकरण करता हूँ। ये मेरा डेली का काम है। डेली रूटीन है। डेली रूटीन है। सर, भविष्य में रतलाम को लेकर के और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा भविष्य का रतलाम अध्यात्म और धर्म का रतलाम होगा, उद्योग के विकास का रतलाम होगा, स्वच्छता में नंबर 1 आने वाला हमारा रतलाम होगा, ज्ञान में हमारा रतलाम बहुत आगे जाने वाला है। सेव, सोना और साड़ी में जो प्रसिद्धि हमारे रतलाम को मिली है, आने वाले टाइम पे हमारे रतलाम को एक बड़े उद्योग के रूप में भी देखा जाएगा। हाँ। क्योंकि हमारे अभी यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे नगर के विधायक माननीय चेतन जी, कैबिनेट मंत्री, जो सूक्ष्म लघु उद्योग उनके पास है। ये पूरे प्रदेश में अभी उद्योगों की बाढ़ आई हुई है। हर जगह इन्वेस्टर मीट की जा रही है। अभी हमारे यहाँ भी 1500 हेक्टेयर का एक रीजनल पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है, जो आकार लेना शुरू कर दिया है। सर, जो उद्योग रतलाम में आने वाले हैं उसका काम शुरू हो चुका है सरकार की तरफ से? जी हाँ, अभी 426 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है, जो वहाँ पे सड़कें और पानी की लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, इन चीज़ों का काम वहाँ शुरू हो चुका है। और 2-3 फैक्ट्रियों ने भी वहाँ पे अपना रुझान दिखाया है। अभी सोलर कंपनी तो शायद वहाँ पे काम शुरू करने वाली है या कर चुकी है। झील भी वहाँ पे आने वाली है। रतलाम बहुत ही जल्दी एक उद्योगीकरण की तरफ, बिल्कुल उद्योगीकरण की तरफ बढ़ने वाला है। युवाओं को, यहाँ पे पूरे ज़िले के युवाओं को बड़ा रोज़गार मिलने वाला है। ये बहुत अच्छी सौगात है रतलाम नगर के लिए। सर, आपने स्वच्छता के साथ साथ रतलाम के विकास को भी बहुत बढ़ावा दिया है, तो इसमें क्या क्या योगदान रहा सर आपका? देखिए, जब मैं आया तब रतलाम के अंदर अविकसित कॉलोनियों के 40 सालों से कोई विकास कार्य नहीं हुए थे। सड़कों के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए हमारे रतलाम नगर की जनता तरस रही थी। उसमें करीब 59 कॉलोनियाँ अविकसित भी हैं। हमने पब्लिक के बीच जाकर वादा किया था कि कुछ भी हो जाए हम आपको इस बार सड़कें बना कर देंगे। और हमने मध्य प्रदेश में सबसे पहले रतलाम नगर को उन 54 कॉलोनियों में जो अवैध थी, यहीं से धनराशि अर्जित करके नगर निगम ने उनकी सड़कें बना कर दी है। जो आपके कार्यकाल में? हमारे कार्यकाल में ही लगभग अवैध कॉलोनियों का हमने 95% कार्य पूर्ण कर दिया है। और रतलाम नगर की जनता अवैध कॉलोनी में जो भी रहती है वो इस काम से बड़ी प्रसन्न है। और उनको मैं यूँ भी धन्यवाद दूंगा कि जब 40 सालों से उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, तब भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास रखा था। और सर, ऐसा लगता है कि रतलाम भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हैं और कई सालों से उनको विश्वास है कि
भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अंतिम व्यक्ति का ध्यान रखती है। सर, राजनीति में कोई व्यक्तिगत प्रेरणादायक रहा आपका? मेरे हीरो अटल जी रहे हैं, शिवराज जी रहे हैं, क्या बात है। और रतलाम में माननीय विधायक जी जितन जी कश्यप। बहुत बढ़िया सर, आपका राजनीतिक लक्ष्य क्या है? मेरा राजनीतिक लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सेवा ही है। आगे अगर मौका मिला तो भारत को और अपने इस शहर को और इस प्रदेश को मैं जिस लेवल पर देखना चाहता हूँ उस लेवल पे अभी हम पहुँच नहीं पाए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, चाहे हम राजनीति में आगे हमें मौका मिले या ना मिले जी, लेकिन जो मेरे अंदर विज़न है वो मैं समय समय पे जनता को और हमारे वरिष्ठों को बताता रहूँगा कि ऐसा होना चाहिए। अभी जैसा कि आप नगर देख रहे हैं, रतलाम चारों ओर सिटी 4 लेन है, सिटी के अंदर भी 4 लेन बन रहे हैं। अभी आप 80 फीट रोड देखिए, बहुत अच्छा बनाया। अंदर आप जीपीओ रोड देखिए, आप शास्त्री नगर वाला रोड देखिए, कॉलोनियों के अंदर जहाँ सड़कें देखी नहीं थी किसी ने, आप सड़कें देखिए, शक्ति नगर की सड़कें देखिए आप। यहीं तक अभी हमारा माँ काली का लोक बनाने का मेरा एक प्रण था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी उसकी घोषणा कर गए हैं कि माँ काली का लोक का भी कार्य जल्दी शुरू होगा। हमारे नगर में पार्क नहीं है, तो जब मैं चुनाव में गया तब मेरे घोषणा पत्र में था कि हम गंगा सागर को एक 50 बीघे का बड़ा पार्क देंगे। उस काम को भी हमने लगभग टेंडर स्टेज पे पहुंचा दिया है। शासकीय भूमि थी, उसको हमने नगर निगम के नाम करवाया, उसके अंदर टेंडर किया, अभी फेंसिंग करवा दी है, उसका DPR बन गया, उसका डिज़ाइन बन गया है, बहुत जल्दी उसका टेंडर करके काम शुरू करेंगे। तो रतलाम नगर को एक बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा एक पार्क मिलेगा, उसके अंदर चिड़ियाघर होगा, योगा हॉल होगा, स्टडी के लिए फ्री मोबाइल जोन होगा, भूल भुलैया गार्डन होंगे, अंदर एक तालाब होगा, मोर अभ्यारण्य होगा। तो पब्लिक को जो चाहिए वो हम देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अम्यूज़मेंट पार्क दिया हमने अभी, आप अमृत सागर तालाब का सौंदर्यकरण देख सकते हैं। शहर के अंदर अभी 6 उत्कृष्ट बगीचे हम उसकी DPR बना दी है, वो उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़ा बजट का हम इंतज़ार कर रहे हैं, बजट की दिक्कत रहती है। रहती है वो। अगर बजट टाइम पे मिल जाता है तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। विज़न तो बहुत बड़ा है, शहर को बहुत ऊंचाई पर ले जाने का है और बहुत सारे आइडियाज़ भी हैं, लेकिन वो धन के अभाव में रुक जाते हैं। मेरा रतलाम नगर की जनता से, प्रदेश की जनता से और देश की जनता से ये आग्रह है कि जन सहयोग करना चाहिए, होना चाहिए। जन सहयोग से अगर आपके वार्ड के अंदर कोई सड़क बनानी है तो आप उसके अंदर जन सहयोग करें, तो उसमें आपका अपनापन लगेगा। उस पर अगर कोई एक कील भी ठोकेगा तो आपको बुरा लगेगा। अभी सरकार के पैसों से बन जाता है, टैक्स तो जनता का रहता है, लेकिन हर किसी को ये नहीं लगता है कि हमारा पैसा है। सही लेकिन जब गली वाले उस रोड के ऊपर अपना योगदान देंगे, मान लो सीमेंट की गली बन रही है, उसमें उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर सीमेंट देंगे, बाकी काम आप कर दो, तो उनको ये लगेगा कि ये रोड हमारी है, इसमें सीमेंट हमने दी है। कोई अगर टेंट लगाने के लिए उसके ऊपर एक वो सब्बल गाड़ेगा ना, तो शिकायत करेगा कि सब्बल गाड़ दी, उसमें मेरी भी सीमेंट लगी है। तो अवेयरनेस आएगी। तो ये होना चाहिए, जन सहयोग से काम ज़्यादा हो सकते हैं। कैलाश जी विजयवर्गीय कहते हैं कि हमने हमारे मेयर काल में 250 करोड़ के सड़कें बनाई थी, उसमें 80 करोड़ की सीमेंट जनता ने दी थी। अच्छा, उस वक्त पैसा भी नहीं था सरकारों के पास, तो 80 करोड़ की सीमेंट आई थी जनता से, तो उन्होंने 250 करोड़ की सड़कें बना दी। यहाँ पे हम भी रतलाम नगर की जनता से आग्रह करते हैं, अभी जैसे अवैध कॉलोनी में हमने काम किया तो उसमें उनको विकास शुल्क देना चाहिए, देना पड़ेगा। अभी 59 कॉलोनियों के अंदर अभी हमने उसके नक्शे बना के और प्रकाशित किए हैं। बहुत जल्दी इनके भी टेंडर निकलेंगे, क्योंकि अविकसित और अवैध कॉलोनियाँ ऐसी है जिनको कभी भी नगर निगम में हैंडओवर नहीं किया गया। कॉलोनाइजर इनमें अधूरा काम करके भाग गए और उसमें पब्लिक को सस्ते प्लाट मिले, उन्होंने ले लिए। फिर वो समस्याएं खड़ी होती है सुविधाओं के लिए, फिर नगर सरकार को परेशान करती है। सही है कि हमको सुविधाएं दीजिए, जबकि लाभ कौन कमा के गया? कॉलोनाइजर और जनता। उनको सस्ता प्लाट मिल गया, कॉलोनाइजर भाग गया, अब उनको सड़क बना के दो और उनको विकास शुल्क भी नहीं देना, बगीचे भी बना के दो, पानी की लाइन दो, स्ट्रीट लाइट दो, सफाई दो, सारी सुविधाएं दो। तो जब तक आप दोगे नहीं तो हम देंगे कैसे? सर, देखा गया रतलाम में आपके कार्यकाल में रतलाम एक नया रूप लेता हुआ नज़र आ रहा है। सब जनता और लोग आपके कार्य को अप्रिशिएट करते हैं, सराहनीय है आपका कार्य। सर, जिस पार्टी से आप हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो फील होता है, कहने की कहाँ ज़रूरत है। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम है। लगातार माननीय मोदी जी अटल जी के बाद से प्रधानमंत्री हैं और ये सुशासन,
और अंतिम व्यक्ति को लाभ देना, उसका काम करने का जो जज्बा पार्टी के अंदर है शुरू से ही। माननीय हमारे पूर्वज श्यामा प्रसाद जी, हाँ, मुखर्जी, दीनदयाल जी, ठाकरे जी, अटल जी, राजमाता, सबके योगदान से जो तो उन लोगों ने इस पार्टी को सींचा है और वो एक अच्छी सोच के लोग थे। तो आज वो छोटी सी पार्टी थी, उस टाइम 2 लोग थे, 2 सीट थी, जो आज पूरे देश में। तो क्यों है? इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन शुद्ध शासन है। आज उस वक्त कांग्रेस के शासन में 1 रुपया आता था तो आप तक हितग्राही तक पहुँचते पहुँचते वो 10 पैसा रह जाता था। हाँ, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में अगर 1 रुपया आता है तो आपके खाते में पूरा 1 रुपया जाता है। बिल्कुल जाता है। और आप विकास कार्य देखिए पूरे देश में, आप काफी 8 लेन देखिए, अब धारा 370 हटी वो देखिए। आज भारत हमारा इतना मजबूत है कि घर में घुस के मारता है। आज पूरे विश्व में हमारे देश को सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। बिल्कुल। मोदी जी का जो सम्मान है, हाँ, वो पूरे विश्व में किस लेवल पे है? बहुत बहुत बड़े लेवल पे है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सम्मान है। हाँ, ये व्यक्ति का सम्मान नहीं है। बिल्कुल। ये उन लोगों का विचार है जो पूर्वजों ने हमें दिया है। हाँ, उसको हम आगे लेकर चल रहे हैं। बराबर। हमारी रतलाम की जनता को ऐसा कोई संदेश? देखिए, मेरा तो रतलाम नगर की जनता को एक ही संदेश है कि वो मस्त रहें और स्वस्थ रहें। क्या बात है। और इसके लिए वो आगे आए कि हमारा नगर स्वच्छता में देश दुनिया में सबसे आगे आए। हाँ, और वो कचरा जो इधर उधर फेंक रहे हैं ना, अभी उसको फेंकना बंद करें। कचरा अपने डस्टबिन में रखें, गीला सूखा कचरा अलग अलग रखें, क्योंकि बहुत जल्दी एक 26 करोड़ का प्लांट हम यहाँ लगा रहे हैं, जिस कचरे से गैस बनेगी। ओके। अब वो गैस बनेगी तो उसमें गीला सूखा कचरा अलग अलग होना जरूरी है। 50% गीला कचरा जरूरी है। बहुत जरूरी। तो जनता में वो अवेयरनेस आना चाहिए कि हम कचरा अवेयर के रखें, गीला अलग रखें, सूखा अलग रखें। जैसे कि अभी थोड़ी समस्या आ रही है शहर में, हर जगह शहर खुदा हुआ नजर आता है। हाँ, क्योंकि अमृत की अभी एक योजना चल रही है हमारी, 62 करोड़ की योजना है। जो लाइनें 40 साल पुरानी हो गई थी, शहर बढ़ गया है। अभी तक हमारे पास सिर्फ 33 mld 34 mld पानी शहर में आता है, और अभी जो ज़रूरत है वो 44 mld की ज़रूरत है। तो 12 mld का हम एक फ़िल्टर प्लांट वहाँ बना रहे हैं मोरवानी में। पानी की क्षमता बढ़ाने के लिए वहाँ से पंप बड़े कर दिए हैं। शहर के अंदर 9 टंकियाँ नहीं बन रही है। शहर के अंदर जो 40 साल पुरानी लाइनें हो गई थी उनको बदल रहे हैं। जहाँ पे पानी की लाइनें नहीं थी वहाँ पे पानी की लाइनें डाल रहे हैं। तो निर्माण करने के लिए खुदाई जरूरी है। और अव्यवस्थाएं थोड़े दिनों दिखती है। अगर व्यवस्था नहीं दो तो भी जनता गाली देती है, और व्यवस्था के लिए आपने खुदाई शुरू करी तो भी जनता गाली देती है। सड़क बनाने के लिए आपने सड़क खोद दी तो भी जनता गाली देती है कि कब बनेगी। आप एक छोटा सा मकान बनाते हैं 15 लाख 20 लाख का, तो साल भर लग जाता है। 1 साल से ज़्यादा लगता है। करोड़ की सड़क, 4 करोड़ की सड़क, 5 करोड़ की सड़क बन रही है तो उसमें समय नहीं लगेगा। सड़क के नीचे कितना काम रहता है। पानी की लाइन होती है, सीवरेज की लाइन होती है, टेलीफोन की केबलें होती है। हाँ, घरों के नलों के कनेक्शन होते हैं, सब टूटते हैं। वापस उनको जोड़ना, एक एक चीज़ को वापस से कंप्लीट करना। हम ये जानते हैं कि कहीं कहीं हमारी भी लापरवाही हो सकती है, अधिकारियों की लापरवाही हो सकती है, ठेकेदारों की भी हो सकती है, लेकिन सब काम मैनुअली भी होते हैं, लेबर से भी होते हैं, और लेबर के भी काम होते हैं। ठेकेदार के भी परिवार है। हाँ, सबका काम कहीं ना कहीं रुक जाए, कुछ ना कुछ तो हो जाता है ना। तो धैर्य रखना चाहिए। मेरे रतलाम नगर की जनता से मेरा यही आग्रह है कि वो शांति रखे, धैर्य रखे। हम उनको बहुत सुंदर और स्वच्छ रतलाम बनाकर देंगे, बस वो हमारा साथ दे दे। बिल्कुल, सहयोग जरूरी है। सहयोग जरूरी है। बिना रतलाम नगर की जनता के सहयोग के हम रतलाम को स्वच्छता में नंबर 1 नहीं ला सकते, क्योंकि 4 लाख हाथ को डबल करो तो कितने हो गए? 8 लाख। तो 8 लाख हाथ दिन रात कचरा फैला रहे हैं, और हमारे पास 1050 कर्मचारी हैं, जिसमें से 600 या 700 काम पे आते होंगे। तो 1400 हाथ, 8 लाख हाथ जो कचरा फैला रहे हैं, तो 1400 हाथ उनको समेट पाएंगे क्या? काफ़ी अंतर है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कचरा डस्टबिन में रखना है, गाड़ी है तो गाड़ी में डालना है। अभी मैं मशीनीकरण पे ले जा रहा हूँ शहर को। हाँ, पहले मैं चुनाव जीत के जैसे नगर निगम में गया, मैंने एक रोड स्वीप मशीन ली सबसे पहले। हाँ, वो 30 किलोमीटर सड़कें रोज साफ कर रही थी। अभी मैंने अब उसको हटा के 2 देश में बनी हुई मशीन ली है। अच्छा। एक को आज हरी झंडी देने वाला हूँ, एक को अभी 8 दिन पहले दे दी है। अच्छा। अब 60 किलोमीटर सड़कें हमारी मशीनों से साफ होगी। ऐसा ही अगला प्लान मैं कर रहा हूँ कि गलियों के अंदर छोटी रोड स्वीप मशीन लाऊं। तो 4 छोटी रोड स्वीप मशीन लाने वाला हूँ, जो हमारी कॉलोनियों के अंदर चलेगी। क्या बात है। तो वो सड़कें साफ करेगी। हाँ, तो बहुत जल्दी शहर को मैं मशीनों से भी साफ करने के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ, पर फिर भी कहीं ना कहीं जनता की अवेयरनेस हमारे रतलाम नगर में कम है। मेरा फिर से हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि वो मेरा साथ दें, तो मैं उनको एक स्वच्छ और सुंदर रतलाम बना के दूंगा।
ये मेरा वादा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने रतलाम के लिए जो विकास काम किए हैं और जो रतलाम के बारे में आपने आगे के लिए सोच रखा है भविष्य के लिए, पूरी रतलाम की जनता की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के कार्यकाल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका चैनल बहुत हिट हो, मेरी यही शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर।